थोड़ा वेट करने पे अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यत्तखिज़ वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फ़िल मुल्क वलम यकुल लहू वलियुम मिनज़्ज़ुल्लि वकब्बिरहू तकबीरा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहल अन्हार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, मुझसे पहले आप कुरान और सुन्नत की बहार समात फरमा रहे थे। मैं बड़े ही तमहीद के बग़ैर मुख्तसर वक़्त में आप अहबाब के सामने एक अज़ीमुश्शान सहाबी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बरादर निस्बती सहाबी, मुसलमानों के अज़ीम हुक्मरान अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से चंद गुज़ारिशात आप अहबाब की समातों की नज़र करना चाहता हूँ। एक वक़्त था कि आधी दुनिया तक इस्लाम का परचम लहरा रहा था और दुश्मन मैदानों में मुसलमानों का मुकाबला करने से आजिज़ आ चुके थे। तो जब वो मैदानों से हार चुके तो उन्होंने यहूदियत को इस्लाम के लिबादे में मुसलमानों के ख़िलाफ़ तैयार किया और उन्होंने सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन के हवाले से मन घड़त झूठी तारीख़ को बयान करना चाहा, जिसकी ज़द में आज हमारे बाद मुसलमानों के जहन में ये इश्कालात और सवालात पैदा हुए और वो ये कहने लगे कि हमें अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की कोई एक फ़जीलत भी कुरान और हदीस से दिखाइएगा। अभी चंद दिन पहले ही एक लड़का नौजवान, वैसे तो दुनिया के एतबार से वह अपने आप को डॉक्टर कहलवाता था और उसी का दोस्त जो दुनिया के एतबार से अपने आप को इंजीनियर कहलवाता था, मेरी उससे मुलाकात हुई तो कहने लगा, क्या आप एक भी फ़जीलत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाहु अन्हु की कुरान और हदीस से दिखा सकते हैं? मैंने कहा, एक नहीं, दो नहीं, जितनी फ़जीलतें आप मांगोगे हम कुरान से भी दिखाएंगे, पैगंबर के फरमान से भी दिखाएंगे। फिर मैंने सोचा उसको तो दिखाया ही दिखाया, आप अहबाब के सामने
अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, आसमान वाले रब की नज़र में उनका मुकाम क्या है, पैगम्बर अलैहिस्सलाम के वहाँ उनका मुकाम क्या है, सहाबा के यहाँ उनका मर्तबा क्या है, ताबईन और आइम्मा व मुहद्दिसीन के यहाँ उनकी शान क्या है। एक एक दो दो दलाइल आप अहबाब के सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले आसमान वाला रब अपने कुरान में ये ऐलान करता है, वस्साबिकून अल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान। लोगों, सबकत ले जाने वाले पहले पहले मुहाजिरीन व अंसार जिन्होंने आगाज में इस्लाम को कबूल किया था, मक्के की वादी में, मदीने के इलाके में, मक्के से हिजरत करके जाने वाले, मदीने में उनको पनाह देने वाले साबिकून अल अव्वलून मुहाजिरीन व अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान, और फिर जिन्होंने उनके पीछे एहसान के साथ उनकी पैरवी की। इससे मुराद फतह मक्का से पहले मुसलमान होने वाले, फतह मक्का के बाद मुसलमान होने वाले साबिकून अल अव्वलून में अबू बकर सिद्दीक भी शामिल है, उमर फारूक भी शामिल है, उस्मान गनी भी शामिल है, हैदर कर्रार भी शामिल है, और वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसान में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु भी शामिल है, और उनके वालिदे गिरामी सैयदना अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हुम भी शामिल हैं। इन सब के बारे में आसमान का रब कहता है, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू अन्हु, अल्लाह ताला उन सब से राजी हो गए और वो सब अपने अल्लाह ताला से राजी हो गए। राजिया ग्रामर के एतबार से फेल माजी का सीगा है। इसका मतलब है ये काम हो चुका, अब ये मोहर लग चुकी, इस काम के अंदर कोई रद्दो बदल नहीं होगा। आसमान वाला रब उन सहाबा से राजी और वो अपने रब से राजी। कोई दुनिया राजी हो या ना हो, कोई इंसान राजी हो या ना हो, किसी के दिल में उनकी रिजा आए या ना आए, अगर आएगी तो रब की मुआफ़क़त पैदा होगी, और अगर नहीं आएगी तो समझ ले कि मेरी टक्कर अल्लाह ताला के साथ है। अल्लाह राजी हुआ, मैं राजी नहीं, अल्लाह राजी हो और बंदा राजी ना हो, ये इंसान की तबाही और बर्बादी है। या रब ताला आप उनसे राजी हुए, उनको मिलेगा क्या? कुरान की ये सूरत तौबा की आयत, वअअद्द लहुम जन्नात, मैंने उनके लिए जन्नात तैयार कर दी। या रब ताला जन्नात कैसी हैं? तजरी तहतहल अनहार, उनके नीचे से नहरें जारी हैं। ए मौलाए करीम, वो उस जन्नत में कितनी देर रहेंगे? फरमाया खालिदीना फीहा, उस जन्नत में हमेशा रहेंगे। या रब्बल आलमीन, हमेशा का मतलब बसा औकात लंबा जमाना भी होता है। फरमाया नहीं नहीं, आबादा, हमेशा हमेशा, कभी उस जन्नत से नहीं निकलेंगे। ज़ालिकल फौजुल अजीम, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। मेरा रब उनसे राजी हो चुका, वो अपने रब से राजी हो चुके, जन्नत तैयार हो चुकी, वो उस जन्नत में हमेशा रहेंगे। हमेशा जन्नत में रहना उनके मुकद्दर की बात है। जो उनसे राजी नहीं वो रब से राजी नहीं, जो उनसे राजी नहीं वो रोज़े क़यामत उनके साथ नहीं, जो उनके साथ नहीं वो जन्नत में नहीं जाएगा। ज़ालिकल फौजुल अजीम। फिर फरमाया ये सबसे बड़ी कामयाबी है, इससे बड़ी कामयाबी कोई और है ही नहीं। अल्लाह ताला उन सब से राज़ी, और उसमें अबू सुफियान और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। और ये आयत सूरत तौबा की आयत नंबर 100 है। मैं ये समझा हूँ मेरे रब ताला ने सूरत तौबा में
आयत नंबर 100 रखी। बताने का मकसद ये था उनकी पहली ज़िंदगी कैसी भी हो, जब उन्होंने तौबा कर ली अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल कर ली। अब उनके नंबर कितने आए? उनके नंबर 100/100। अरे तुझे तर्जमा आए या ना आए, तुझे समझ आए या ना आए, तेरे ज़हन में ये बात आए या ना आए, लेकिन ये बात तय है अल्लाह ने सहाबा को 100/100 दिया है। इसीलिए उनका तज़किरा भी आयत नंबर 100 में किया है। आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला ने उनको जन्नती का। हदीस में मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की रिवायत जामिउ तिर्मिज़ी में, सुनन नसाई में और ये मुस्नद अहमद में, सही मुस्लिम में मौजूद है। मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं हम एक मस्जिद में बैठे, जलसना नज़कुरुल्लाह, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, अल्लाह ताला को याद कर रहे थे। मेरे आका ने मस्जिद में नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ के अपने घर में गए। थोड़ी देर के बाद मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम आए, ज़रा चलने का अंदाज तेज़ था, तेज तेज चलते हुए आए और रास्ते में अपनी चादर को संभालते हुए आए। मतलब ये था आप फौरन से पहले उठे, तेजी से मस्जिद की तरफ आए, रास्ते में चादर को संभाला और आपने हमें आकर पूछा अरे तुम यहाँ बैठकर क्या कर रहे हो? हमने कहा जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लाम, हम यहाँ बैठे हैं, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र कर रहे हैं, अल्लाह की तारीफ कर रहे हैं। मेरे आका ने मुझे कसम उठाकर कहा आ अल्लाही मा अजलसकुम इल्ला ज़ालिक, मेरे सहाबा जरा कसम उठा के बताओ, अल्लाह की कसम उठा के बताओ क्या तुम यही काम कर रहे हो? हमने कहा आ अल्लाही मा अजलसना गैरु, हाँ अल्लाह की कसम हम यही अल्लाह की तारीफ, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की शान, अल्लाह का मुकाम बयान कर रहे हैं। आपने कहा मेरे सहाबा मुझे तुम्हारे ऊपर बेइतबारी तो कोई नहीं थी, बात असल में ये थी मैं अपने घर में मौजूद था, आसमान से जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, आकर एक टाइटल दिया, आकर एक इनाम दिया, आकर एक तोहफा दिया, आकर एक मुकाम दिया और मुझे कहा मस्जिद में जाकर उन सहाबा को ये बता दो, अभी मैं तहकीक करना चाहता था ये मुकाम किन को मिलेगा। मेरे सहाबा अगर तुम यहाँ बैठकर अपने अल्लाह का जिक्र कर रहे थे तो सुन लो, एक महफिल तुम्हारी, एक महफिल मेरे रब की, तुम्हारी महफिल जमीन पे, उसकी महफिल अर्श पे, तुम्हारी महफिल मस्जिद नबवी में, उसकी महफिल रब्बुल आलमीन के अर्शे बरी पे। फरमाया जिस तरह तुम दुनिया में बैठ के अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, आसमान वाला रब भी फरिश्तों को जमा करके तुम्हारा जिक्र कर रहा था। इन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका, तुम बैठे जमीन में थे, आसमान वाला अल्लाह फरिश्तों के सामने तुम्हारे ऊपर फख्र कर रहा था। जिस ग्रुप पर, जिस जमात पर, जिस ग्रोह के ऊपर मेरे अल्लाह फख्र कर रहे हैं, उस ग्रुप के एक इंसान का नाम अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु है। कोई कहने वाला कहेगा कारी साहब इन आयतों में अमीर मुआविया का नाम तो नहीं आया, पूरी इज्तिमाई तौर पर आई है। तो आइए सुनिए अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह का नाम लेकर मेरे आका ने उनकी शान बयान की, मेरे आका ने अल्लाह से दुआएं की। आज आप उलमा से दुआ करवाते हो, वलियों से दुआ करवाते हो, बुजुर्गों से दुआ करवाते हो और थारी इंसान ये चाहता है काश मेरे हक में पैगंबर की दुआ आ जाए। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसी हस्ती है, मेरे आका ने नाम लेकर कहा उठाओ पैगंबर अलैहिस्सलाम की हदीस जामिउ तिर्मिज़ी से उठाओ, अश-शरिया इमाम आजुर्री की वहाँ से उठाओ। मेरे आका ने कहा अल्लाहुम्मा अल्लिम मुआवियतल किताबा वल हिसाबा वकीहिल अज़ाबा। एक मौके पर मेरे आका ने उनके लिए 3 दुआएं की। अल्लाह मुआविया को किताब का इल्म दे दे, कुरान का इल्म दे दे, कुरान की तफसीर सिखा दे। जिस तरह वो कुरान का कातिब है, कातिबे वही है, इसी तरह उसको कुरान का फहम भी दे दे। दूसरी दुआ ये की वल हिसाब, मौला इसको हिसाब सिखा दे, वरासत का इल्म दे दे। वकीहिल अज़ाब, अल्लाह अगर मुआविया से कोई गलतियां हो जाए, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुझसे दुआ करता हूँ
तू उसे क़यामत के रोज़ अजाब से बचा लेना। ये हदीस है। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की है नाम लेकर, ऐ अल्लाह उनको हिसाब सिखा दे, किताब सिखा दे, अजाब से बचा ले। दूसरी हदीस के अंदर मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनके बारे में फरमाया, अल्लाहुम्मा इजअलहु हादियन महदियन वाहदे बिही। 4 दुआएं की। पहली हदीस में 3 दुआएं, इस हदीस में 4 दुआएं। अल्लाह मुआविया को हादी बना दे, महदी बना दे, इसकी वजह से दुनिया को हिदायत दे दे, इसको हिदायत याफ्ता बना दे। इसका मतलब ये था अल्लाह इसकी सेहत को, इसकी सीरत को, इसकी सुन्नत को, इसके अमल को, इसकी अदालत को, इसकी हुकूमत को, इसकी मलूकियत को ऐसा बना दे कि ये दुनिया के लिए हिदायत का जरिया बन जाए, ये खुद भी हिदायत वाला हो और इसकी वजह से दुनिया को हिदायत नजर आनी शुरू हो जाए। अल्लाह अमीर मुआविया को हादी और महदी बना दे। इससे बढ़कर, सबसे बढ़कर सही बुखारी की हदीस नंबर 2924, मेरे आका उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा के घर में लेटे हुए, मेरे आका उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा जो आपकी रज़ाई रिश्तेदार थी, उनके घर में लेटे। आप लेटे लेटे एकदम से उठे, चेहरे पे मुस्कुराहट, मेरे आका मुस्कुरा रहे हैं। उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा ने पूछा, हुजूर आपने ख्वाब में क्या देखा, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? फरमाया, उम्मे हराम मैंने अपनी ख्वाब में देखा मेरी उम्मत का पहला लश्कर बादशाहों की तरह हथियारों से लेस होकर समंदरी बहरी जहाज़ के ऊपर बैठ के समंदरी जिहाद के लिए जा रहा है। मैंने बदर को देखा, मैंने उहद को देखा, मैंने हुनैन को देखा, मैंने खंदक को देखा, लेकिन मेरी उम्मत के पास इस तरह के असलहा नहीं थे, मेरी उम्मत के पास ऐसी ताकत और कुव्वत नहीं थी। लेकिन आज मैंने ख्वाब में देखा मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो समंदरी जिहाद कर रहा है। मेरे अल्लाह ने मुझे बताया उस पूरे काफिले के ऊपर जन्नत वाजिब हो चुकी है। जब आपने ये कलिमात कहे, उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा बूढ़ी औरत हैं, लेकिन जन्नत की बात सुनकर कहने लगी, आका अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह मुझे उस ग्रुप में शामिल कर दे जिस ग्रुप को देखकर आप मुस्कुराएं, मुझे उस ग्रुप में शामिल कर दे जिसके ऊपर अल्लाह ने जन्नत को वाजिब कर दिया। मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथ उठे, लब हिले, अल्लाह उसके अंदर शामिल कर दे। आसमान से वही आई, आपने इरशाद फरमाया, उम्मे हराम खुश हो जा, अल्लाह ने तुझे उस ग्रुप के अंदर शामिल कर दिया है। जन्नती ग्रुप में उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा शामिल हुई। लेकिन अब क्या है, कैसा मौका होगा, 1 मिनट में उम्मे हराम रजी अल्लाह अन्हा को जन्नत की बशारत मिली होगी, कह दिया गया तुम जन्नती हो। मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस जन्नत की बशारत दी, दिलो दिमाग में बिठा ली। मेरे आका फिर सोए, मेरे आका फिर मुस्कुराते उठे। पूछा, आका अब क्या देखा? फरमाया, मैंने अब देखा मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कुस्तुनतुनिया पे हमला करेगा। अल्लाह ने उन सबको भी मुआफ़ कर दिया। फरमाया, आका अब दोबारा दुआ कर दे, अल्लाह मुझे उस ग्रुप में शामिल कर दे। फरमाया, नहीं नहीं उम्मे हराम, तू पहले ग्रुप में है, दूसरे से पहले इस दुनिया से चली जाएगी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, उठाओ सही बुखारी को, बुखारी की हदीस नंबर 2924 है, बुखारी की हदीस नंबर 2800 है। मेरे आका इस दुनिया से चले गए, अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु आए, इस दुनिया से चले गए। उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु आए, 10 साल दौरे हुकूमत रहा, 22 लाख मुरब्बा मील पे हुकूमत की, इस दुनिया से चले गए। उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु आए, 44 लाख मुरब्बा मील पे मुसलमानों की हुकूमत फैल रही है। दुश्मन सारी तरफ से अपने आप के हमले नाकाम हो रहे हैं, दुश्मन हर तरफ से पसपा हो रहा है। अब वो आया समंदर के रास्ते से मुसलमानों को तंग करने लगा। अमीर मुआविया रजी अल्लाह अन्हु जो शाम के गवर्नर थे, उन्होंने खत लिखा, ए अमीरुल मोमिनीन उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रजी अल्लाह अन्हु, आप हमें इजाज़त दे, हम
दुश्मन का मुकाबला बहरी फौजों के साथ करेंगे। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु ने पहले कहा, अभी हमारे पास बहरी फौजें नहीं हैं, हम रूमियों का मुकाबला नहीं कर सकते। अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोबारा ख़त लिखा, ए अमीरुल मोमिनीन, सिर्फ आपका काम इजाज़त देना है, बहरी फौजों को तैयार करना, बहरी बेड़ों को तैयार करना, बहरी सिपाहियों को तैयार करना, हथियारों को तैयार करना, यह अमीर मुआविया का काम है। उधर से इजाज़त मिलती है, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु अपने बहरी बेड़ों को तैयार करते हैं, दुनिया के किनारों में ये पैगाम भेजते हैं, आ जाएं वो मुजाहिद जो समंदर का जिहाद करना चाहते हैं, आ जाएं वो मुजाहिद जो दरियाओं और समंदरों में तैरना जानते हैं, आ जाएं वो मुजाहिद जो दुश्मन के साथ लड़ना चाहते हैं। काबे के रब की कसम, शाम के इलाके में दुनिया के कोने कोने से मुसलमान जमा होने लगे। यही पैगाम मदीने की बस्ती में पहुंचा। बूढ़ी एक औरत थी, खावंद उसका उबादा बिन सामित था रज़ी अल्लाह अन्हु। जब उनके कानों में आवाज पड़ी, आ गया वो मौका, मेरे आका ने जो ख्वाब देख के बताया था। ये बूढ़ी अम्मा उम्मे हराम रज़ी अल्लाह अन्हा भी मदीने से निकली, उबादा बिन सामित के साथ निकली, मदीने से चली, शाम के इलाके में पहुंची, शाम से चली दमिश्क में पहुंची, दमिश्क से चली कसरे खिलाफत के अंदर पहुंची, वहां गई अमीरुल मोमिनीन के सामने, बेटा मैं भी समंदरी जिहाद में जाना चाहती हूं। अम्मा, ये तो समंदरी जिहाद बड़ा टफ जिहाद है, बड़ा मुश्किल जिहाद है, हो सकता है समंदर में कूदना पड़े, हो सकता है दुश्मन पे झपटना पड़े, हो सकता है समंदर की मौजें हमें थपेड़े मार के दूर दराज के इलाके में ले जाए। कहा, बेटा तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें पता नहीं है, तू मुझे कैसे रोक सकता है, तुझे इल्म नहीं है। मेरे आका मेरे घर में सोए थे, मेरे आका मुस्कुराते हुए उठे थे, मेरे आका ने जब मुस्कुराया मैंने आपसे पूछा था, आका क्यों मुस्कुराए? मेरे आका ने कहा था, अम्मा मैंने अपनी उम्मत का पहला लश्कर जो जिहाद करता हुआ समंदर में उतरता हुआ देखा है, मैंने दुआ की थी, ए पैगंबर अलैहिस्सलाम आसमान वाले से कह दो अल्लाह मुझे उसमें शामिल कर दे। मेरे आका ने मुझे बिशारत दी है तू उनमें शामिल है। अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, आप मुझे वहां से कैसे रोक सकते हैं? जब अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हा ने अम्मा की जुबान से इस हदीस को सुना, खुशी के मारे झूम उठे, कहा अम्मा तेरा तो नाम सबसे पहले होगा। उठाइए सही बुखारी को, हदीस नंबर 2800। मेरे आका का ये सहाबी अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु उस लश्कर का सिपा सलार था जिस लश्कर की क़यादत में मुसलमानों का पहला लश्कर समंदरी जिहाद में गया था, जिसको देखकर मेरे आका मुस्कुराए थे और जिनके लिए मेरे आका ने जन्नत को वाजिब करार दिया था। उस लश्कर का सिपा सलार कौन था? उस लश्कर के सिपा सलार का नाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु था। जब ये रिवायत वाज़े है, मेरे आका ने उनको जन्नत की जमानत दी। आसमान वाला आसमानों पे बैठ के उन पे फ़ख्र करे, मेरे आका ख्वाबों में देख के उन पे फ़ख्र करे, मेरे आका उठे तो मुस्कुराए, मेरे आका उनको जन्नत की जमानत दे। उसका नाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु। सहाबा अहले बैत, आज अहले बैत की मोहब्बत का दावा करने वाले, आज अहले बैत की आड़ में सहाबा की तौहीन करने वाले, आओ सुनो अहले बैत के एक फर्जंद से सुनो, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु। अब्बास मेरे आका के चचा हैं, अब्दुल्ला आपके कज़न हैं, चचा के बेटे हैं। मेरे आका एक मर्तबा कदाए हाजत के लिए गए। जब कदाए हाजत करके बाहर निकले, बाहर पानी था जिसमें आपके वुज़ू का पानी था। मेरे आका ने देखा तो पूछा ये किसने रखा है? कहा ये छोटी सी उम्र वाली 6 या 7 साल के लड़के अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने रखा है। मेरे आका ने देखा इतना अक्लमंद बेटा, इतना समझदार बेटा, 6 साल की उम्र में उसे पता है कि बड़ों की खिदमत करते हैं। आपने अल्लाह से दुआ की, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु, अल्लाहुम्मा अल्लिमहुल किताब व फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह
अब्दुल्ला को किताब का इल्म दे दे, दीन की समझ दे दे। पूरे मदीने में सबसे बड़े कुरान के मुफस्सिर, पूरे मदीने में सबसे बड़े कुरान के मुफस्सिर का नाम अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हो था। आइए उनसे पूछिए, अमीर मुआविया तुम्हारी नजर में क्या है? आज दुनिया के अनपढ़, दुनिया के उजड़, दुनिया के बदमाश, दुनिया के गुंडे, दुनिया के ऐसे सहाबा के दुश्मन ना माने तो अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह को ना माने, लेकिन मानना है तो पूछो उससे जो मदीने का सबसे बड़ा मुफस्सिर कुरान है, पूछो उससे जो सहाबा के अंदर मुमताज है, पूछो उससे जो पैगंबर अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार हैं, पूछो उससे जो पैगंबर के अहले बैत हैं। उठाओ मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा, अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु बड़े मुफस्सिर कहते हैं, वल्लाही मा रअयतु रजुलन अअलम मिन मुआविया। लोगों, अल्लाह की कसम, अब्दुल्ला की आंखों ने सहाबा के अंदर मुआविया से बढ़कर बड़ा आलिम देखा ही नहीं है। सहाबा में इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़े आलिम का नाम अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु है। और फिर वो यही कहते थे, मा रअयतु रजुलन काना अखलक लिल मुल्की मिन मुआविया। आज उनकी खिलाफत को मुलूकियत का नाम देकर उनके बारे में तबर्रा करने वाले पूछे अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से क्या कहते हैं? कहते, लोगों मेरी जिंदगी में मुआविया से बढ़कर हुकूमत का हकदार था ही कोई नहीं। मा रअयतु रजुलन काना अखलक लिल मुल्की मिन मुआविया। मैंने अपनी ज़िंदगी में अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से बड़ा खिलाफत का हकदार देखा कोई नहीं। तीसरे सहाबी अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब्दुल्ला बिन उमर मेरे आका के अजीम सहाबी हैं। जब उनसे पूछा गया, बताओ तुमने अपनी ज़िंदगी में सबसे बड़ा सखी किसे देखा है? उन्होंने कहा, मा रअयतु रजुलन अस्वदा मिन मुआविया। मैंने मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से बड़ा सखी कोई नहीं देखा। उन्होंने कहा, वला अबू का, क्या तेरे वालिद अमीरुल मोमिनीन खलीफाए सानी सुसरे रसूल मुरादे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर भी उनसे बड़े सखी नहीं थे? बेटे ने कहा, अल्लाह की कसम, मेरे बाप का मुकाम, मेरे बाप की शान, मेरे बाप का मर्तबा, मेरे बाप की इज्जत मुआविया से बहुत बुलंद है, लेकिन जब बात सखावत की आएगी, हक कहूंगा, अल्लाह की कसम मैंने अपनी जिंदगी में मुआविया से बढ़कर सखी कोई नहीं देखा। हत्ता के मुआविया मेरे वालिद से बढ़कर सखी थे। किसकी बात करते हो? सहाबा से पूछो, अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह का नाम क्या है? अम्मी आयशा सिद्दीका ताहिरा मुताहिरा रज़ी अल्लाह अन्हा। मेरे आका घर में बैठे, दरवाज़ा खटका, आपने फरमाया, आयशा जिब्रील आए हैं। फरमाया, आका आने दे, मेरे रब का क्या पैगाम आया? कहा, आयशा जिब्रील आए, ए पैगंबर अलैहिस्सलाम मेरे रब का पैगाम सुनाएं। आयशा मानने के लिए तैयार। फरमाया, आज कोई अमल करने वाली बात नहीं आई। आका फिर जिब्रील क्या कहते हैं? फरमाया, आयशा तेरी अदालत को देख के, तेरी अमानत को देख के, तेरी सदाकत को देख के, तेरी इबादत को देख के, तेरी रियाजत को देख के, तेरे मुकामो मर्तबे को देख के आसमान वाले रब ने कहा, जिब्रील दुनिया में जाओ, जाके पैगंबर अलैहिस्सलाम से कहो, आयशा से कह दो, आयशा तेरा रब तुझे सलाम कहता है। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ऐसी हस्ती हैं जिनको मेरे अल्लाह सलाम भेजते हैं। फरमाया, सिर्फ अल्लाह ताला का सलाम नहीं, फरिश्तों के सरदार जिब्रील अलैहिस्सलाम भी आपको सलाम कहते हैं। मेरे आका से पूछा गया, आका रुए ज़मीन पर आपको सबसे ज़्यादा प्यार किससे है? आपने फरमाया, मुझे आयशा से प्यार है, मुझे आयशा से प्यार है। अम्मी आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा से पूछो, अमीर मुआविया कौन है? उन्होंने सही सनद के साथ ये कलिमात कहे, लोगों मैंने फितनों के दौर में अमीर मुआविया की वो फहमो फरासत को देखा, वो उसके फैसलों को देखा। मैंने अपने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह अगर ये मुमकिन है, काश अम्मी आयशा की उम्र मुआविया को लग जाए,
ताकि मुआविया इस्लाम का फलेरा और लहरा दे। अम्मी आयशा की उम्र भी मुआविया को लग जाए। आप ज़रा अमान से बताइएगा, ईमान से बताइएगा, क्या आप अपनी उम्र किसी बुरे आदमी के नाम पे वक्फ कर सकते हैं? नहीं नहीं, कभी कभी ऐसा होता है, दुनिया में ऐसा आलिम आता है, दुनिया में ऐसा लीडर आता है, दुनिया में ऐसा इंसान आता है जिसकी अदालत से, जिसकी सदाकत से, जिसकी विलायत से, जिसकी इबादत से, जिसके अमल से आप इतने खुश होते हैं, कहते हैं काश मेरी उम्र भी इसको लग जाए ताकि दीन और फैल जाए। रुए जमीन की अजीम हस्ती अम्मी आयशा कहती हैं काश के मेरी उम्र भी अमीर मुआविया को लग जाए रजी अल्लाह ताला अन्हु। इससे बढ़कर और मुकाम क्या होगा? और आइए, आज लोग सहाबा के हवाले से इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह की बात करते हैं, ताबईन की बात करते हैं, तो मैं दो ताबईन का तज़किरा भी आपके सामने कर देता हूँ। आज दुनिया कहती है उमर बिन अब्दुल अजीज़ जैसा हुक्मरान चाहिए। हाँ, आज दुनिया कहती है इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह जैसा इमाम चाहिए। मैं कहता हूँ हाँ, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह से पूछा गया जो शख्स अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह को गाली दे उसके पीछे नमाज हो सकती है? इमाम अहले सुन्ना इमाम अहमद बिन हम्बल रहमहुल्लाह जब उससे पूछा गया अमीर मुआविया को गाली देने वाले के पीछे हम अपनी नमाज अदा कर सकते हैं, उन्होंने कहा लोगों, ना ऐसे इंसान के पीछे नमाज पढ़नी है और ना ही ऐसे इंसान की इज्जत करनी है जो अमीर मुआविया का दुश्मन है। अल्लाह की कसम, ना वो इज्जत के लायक है ना वो इमामत के लायक है। और उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह, मैंने सही सनद से पढ़ा, उन्होंने अपनी दौरे खिलाफत में कभी किसी को नहीं मारा था, किसी पर अपना कोड़ा नहीं चलाया था, कभी किसी पर अपने हाथ से उन्होंने सदा नहीं दी थी, सवाए एक इंसान के, सवाए एक इंसान के। उनके पास उस आदमी को लाया गया जो ये कहता था उमर बिन अब्दुल अजीज मुआविया से अफजल हैं। सिर्फ इतना कहने वाला जो उमर बिन अब्दुल अजीज को अमीर मुआविया से अफजल कहता था, अमीर मुआविया की इज्जत में कमी करता था, कहा इसको जमीन पे लिटा दो, इसकी पुश्त पे मैं कोड़े लगाऊंगा। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमहुल्लाह ने 10 कोड़े उसकी पुश्त पे लगा के हमें यह कह दिया लोगों, उमर बिन अब्दुल अजीज जैसे 600 उमर बिन अब्दुल अजीज भी हों, एक अमीर मुआविया का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। अमीर मुआविया मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम के सहाबी, उनका सहाबी होना ही काफ़ी। आखिरी हदीस को सुनिएगा, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी होना और अमीर मुआविया का उस रिवायत का मिस्दाक होना इस काम के लिए काफ़ी है। मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जिस इंसान ने मिलकर जिहाद किया, जिहाद के रास्ते में चला, वहाँ घोड़े दौड़े, उनकी खाक उड़ी और उनकी खाक उनके चेहरे पे पड़ी, उनके हाथों पे पड़ी, उनके पाँव पे पड़ी। हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं लोगों, अल्लाह की कसम, एक इंसान जो मेरे आका के साथ जिहाद में गया, उस जिहाद के दौरान वो खाक उड़ी और वो खाक की वजह से उसके चेहरे पर, उसके हाथ पे, उसके पाँव पे गर्द आ गई। अल्लाह की कसम, एक सहाबी नबी से जिहाद करने वाला एक तरफ हो और दूसरे ताबईन एक तरफ हो और एक ताबी को नूह अलैहिस्सलाम की उम्र दे दी जाए, 950 साल तक इबादत करता रहे, उसके 950 साल की इबादत एक तरफ और सहाबी का एक जिहाद करना एक तरफ। जब 950 साल की इबादत सहाबी के जिहाद का मुकाबला नहीं कर सकती, अमीरुल मोमिनीन
अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी हैं, ग़ज़वा हुनैन में आपके साथ गए, उनका जिहाद करना नबी पाक के साथ, वो नबी अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार, वो मेरे पैगम्बर अलैहिस्सलाम के साथी, उनको देखकर आसमान वाला रब फ़ख्र करता है। मेरे आका मुस्कुराते हैं, नाम लेकर दुआएं करते हैं, सहाबा उनको सबसे बड़ा आलिम कहते हैं और सहाबा कहते हैं हमने इस जैसा दुनिया में कोई नहीं देखा। इसके बावजूद अगर कोई इंसान उनकी शान में गुस्ताखी करता है, वो रोज़े क़यामत अल्लाह ताला के सामने भी अल्लाह से दुश्मनी करेगा, मेरे आका के पास आकर आका का दुश्मन बन के खड़ा होगा, सहाबा के सामने आके सहाबा का दुश्मन खड़ा होगा, और जो इन तीनों का दुश्मन होगा वो इनके साथ सीधे रास्ते पे जा नहीं सकता। अल्लाह ताला मुझे और आपको सहाबा की अज़मत को समझने और अमीर मुआविया रज़ी के मुकाम को समझने और उनकी शान को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।